जोहार, नमस्कार। जन मन की बात आज एक बड़ी खबर के साथ, लेकिन उसके पहले एक आग्रह कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जन मन की बात। ताज़ा खबर यह है कि राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले को बंद करने की हो रही है कोशिश। इसलिए कई अहम बिंदुओं पर जांच ही नहीं हुई और ऐसा हम नहीं कह रहे, यह खुलासा पुलिस जांच की सुपरविजन रिपोर्ट में हुआ है। राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामला तो आपको याद ही होगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं। साल 2016 में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होना था। झारखंड से राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं और हर 2 साल में 1/3 यानी 2 सीटों के लिए चुनाव होता है। मामला 2016 का है, जब बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता सहित कई लोगों पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के बदले 5 करोड़ देने की पेशकश करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि इन लोगों ने उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी बनाया था। इस मामले में एक ऑडियो और एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तब झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। जांच में मामला सही पाया गया तो चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। यह निर्देश साल 2017 में दिया गया और इसके बाद इसमें भारतीय दंड विधान की धारा 171(b) और 171(c) लगाई गई। इसके अलावा इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की लगाने का भी आदेश दिया गया था। तब राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। इस मामले में जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी संख्या थी 154। 2019 में राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। इसके बाद इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। इसके बाद रांची पुलिस ने लीगल ओपिनियन लेने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाने के लिए सरकार से अनुमति ली थी और इसके लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। 2018 से ही इस मामले की जांच चल रही है। फिलहाल हटिया के डीएसपी राजा कुमार मित्रा इस कांड के जांच पदाधिकारी हैं। इस मामले का सुपरविजन कर रहे रांची के सिटी एसपी ने उनकी जांच पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में महत्वपूर्ण बिंदुओं को नज़रअंदाज कर जांच को बंद करने का प्रयास किया है। यह साफ इशारा है कि जांच अधिकारी को जांच को सही दिशा में ले जाने में कोई रुचि नहीं है। सिटी एसपी ने 17 नवंबर 2022 को सौंपी अपनी सुपरविजन रिपोर्ट में लिखा है कि अनुसंधान अधिकारी राजा कुमार मित्रा ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला गांधीनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के बिंदु नंबर 12 और 13 का जिक्र ही नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट के पॉइंट 0 से 16 तक में बताए गए निर्देश के अनुसार नहीं बनाने का प्रयास किया है। यानी जांच अधिकारी ने पॉइंट 0 से 16 तक में जिन ट्रांसक्रिप्ट को निर्देश के अनुसार बनाना था उसको भी नहीं बनाया है। फ़ोन पर डिलीटेड डेटा की एक डीवीडी बनाकर सीएफएसएल गांधीनगर से भेजी गई थी। सीएफएसएल मतलब फोरेंसिक लेबोरेटरी से। जांच अधिकारी ने उसका भी कोई अध्ययन नहीं किया। सिटी एसपी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मात्र कुछ बिंदुओं की ही चर्चा करके अनुसंधानकर्ता ने जांच को खत्म करने के उद्देश्य से अपना मंतव्य लिखा, जो इस प्रकार है। यानी जांच अधिकारी का मंतव्य इस प्रकार है। उन्होंने लिखा कि इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उक्त मोबाइल फोन विषयांकित कांड से संबंधित नहीं है और इन परिस्थितियों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इस पर सिटी एसपी ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि अंबा प्रसाद द्वारा, अंबा प्रसाद जो कि निर्मला देवी और योगेंद्र प्रसाद की बेटी है और फिलहाल बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक हैं जो हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन कर रही है। तो सिटी एसपी ने लिखा है कि अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया जाता है
कि अंबा प्रसाद द्वारा भेजी गई वीडियो तथा ऑडियो क्लिप्स, रिकवर किए गए डीवीडी की ट्रांसक्रिप्ट बनाकर उसकी जांच कराकर केस डायरी में अंकित करें एवं कोर्ट के निर्देशन में बनाई गई कांड से संबंधित मूल डीवीडी में उपलब्ध क्लिप्स से उसका मिलान करें। सिटी एसपी ने उसका भी ट्रांसक्रिप्ट बनाने तथा आवाज़ का मिलान कराने का निर्देश दिया है। अपनी रिपोर्ट में सुपरविजन पदाधिकारी ने जांच अधिकारी डीएसपी राजा कुमार मित्रा को जांच को सही दिशा में ले जाने तथा पहले से जारी रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अद्यतन केस डायरी की मांग की है। तो सिटी एसपी का जो सुपरविजन है उसमें उनके अनुसार जांच अधिकारियों ने किन किन बिंदुओं को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। उसका पहला बिंदु है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला गांधीनगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के बिंदु नंबर 12 और 13 का जिक्र ही उन्होंने नहीं किया। दूसरा, ट्रांसक्रिप्ट को पॉइंट नंबर 0 से 16 तक में बताए गए निर्देश के अनुसार नहीं बनाने का प्रयास किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि फ़ोन पर डिलीटेड डेटा की डीवीडी बनाकर CFSL गांधीनगर से भेजी गई थी। जांच अधिकारी ने उसका भी कोई अध्ययन नहीं किया। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल केस में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अप्राथमिकी अभियुक्त हैं और राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराग गुप्ता मुख्य आरोपियों में से एक हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल आरोपियों के मामले में जांच को दबाने और रफा दफा करने की बात जो सुपरविजन रिपोर्ट में आई है, यह तब और दिलचस्प है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दल कांग्रेस तथा राजद केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह झारखंड में सरकार गिराने के लिए ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब देखना है सत्ता पक्ष इस रिपोर्ट पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और हम करते रहेंगे जन मन की बात। धन्यवाद।